जब मैं पहली बार जापान आई थी, मुझे हमेशा कन्फ्यूजन होता था कि कौन सा श्राइन है और कौन सा टेम्पल है और इनमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होती है, क्योंकि पहली नज़र में दोनों काफ़ी सिमिलर लगते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ सिंपल बट इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस बताऊंगी, जिससे आप आगे से इजीली पहचान पाओगे कौन सा श्राइन है और कौन सा टेम्पल। वेलकम बैक। आज मैं आई हूँ जापान के एक बुद्धिस्ट टेम्पल पे। जैसे कि आप लोगों को शायद पता है कि जापान में मेनली दो तरीके के धर्म होता है, एक होता है शिंतो धर्म और एक होता है बुद्धिज़्म। श्राइन शिंतो धर्म से जुड़े होते हैं और टेम्पल्स बुद्धिज़्म से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान में मोस्ट ऑफ द लोग सिर्फ एक ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते। डिपेंडिंग ऑन ओकेजन और प्रेयर दे गो टू बोथ ऑफ दिस प्लेसेस। जैसे कि बर्थ और न्यू बिगिनिंग में लोग मोस्टली श्राइन जाते हैं और किसी के डेथ पे उस इंसान के लिए, सोल के लिए या एंसेस्टर्स के लिए प्रे करने टेम्पल जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड जो पहले यहाँ आया था, वो कह रहा था कि यहाँ पे उसने सांप देखा था, क्योंकि ये पूरा जंगल का रास्ता है। आई होप मुझे कोई सांप ना दिखे, मुझे सांप से बहुत डर लगता है। मेरे अलावा यहाँ पे एक भी इंसान नहीं दिख रहा है। अभी अभी मुझे इतना बड़ा एक छिपकली दिखा। आई थिंक मुझे आवाज़ करके चलना चाहिए ताकि कोई सांप ना आए। सांप दिखे तो मैं भाग जाऊंगी। गूगल मैप के हिसाब से रास्ता ऐसा यहाँ है और मैं काफ़ी दूर हूँ, बट मुझे यही रास्ता दिखा था आने लायक, तो मैं तो इसी में चल रही हूँ। अब पता नहीं आगे। एक एबंडेंड या बंद, आई डोंट नो, श्राइन पे पहुँच गई हूँ और अभी तक रास्ते का कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है कि मैं गलत रास्ते पे आ गई हूँ, पता नहीं। देखते हैं। कुछ तो खाली सा दिख रहा है। होपफुली मैं सही डायरेक्शन पे जा रही हूँ। ये तो इनके समाधियाँ हैं, ये तो नहीं है। आई थिंक गलत रास्ता से भी पहुँच ही गए आखिरकार। और यहाँ बकायदा गाड़ियाँ हैं, मतलब कोई और रास्ता है जिससे गाड़ियाँ भी आ सकती हैं। वाह, आई थिंक ये सही रास्ता है, ये सीढ़ियों से। और मैं तो पता नहीं कौन सा हाइकिंग के चक्कर में कौन सा गलत रास्ते से आ गई, बट थैंकफुली मैं फाइनली पहुंच गई, सो दैट्स गुड। एंटर करने के बाद पहले ऐसी एक जगह मिलती है जहाँ पे हाथ और मुंह धोना होता है, फिर आप टेम्पल के अंदर जा सकते हैं। जैसा मैं बता रही थी कि शिंतो धर्म में वो लोग कोई मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं, इसीलिए उनके जो श्राइन्स होते हैं उसमें कोई मूर्ति नहीं होती है। वो लोग नेचर को और सोल को पूजा करते हैं। लेकिन बुद्धिज़्म में बुद्ध भगवान को पूजा करते हैं, सो इसीलिए बुद्धिस्ट टेम्पल में बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ होती है। 8.94 という数字で
अभी मैं अपना गोशुइंचो कलेक्ट करने जा रही हूँ यहाँ से। गोशुइंचो बेसिकली एक छोटा सा बुक होता है जो आपको किसी के मोस्ट ऑफ द श्राइन्स और टेम्पल्स में मिल जाएगा, और आप जिस दिन कोई श्राइन या टेम्पल विज़िट करते हो उस दिन आप वहाँ का स्टैम्प कलेक्ट कर सकते हो। उसको गोशुइन बोलते हैं। गोशुइंचो यहाँ पे इनका एक शॉप जैसा है, मैं यहाँ गोशुइंचो लेने आई हूँ। तो गोशुइंचो में ऐसे 2 ऑप्शंस थे, मैंने ये वाला लिया। ये 1500 येन का है, अभी वो उसमें लिख के देंगे। तो 3 ऑप्शंस थे, तो मैंने ये वाला चूज़ किया और ये वाला 300 येन का। तो ये है मेरा यहाँ का गोशुइंचो। इसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो आप काफ़ी लंबे टाइम तक बहुत सारे स्टैम्प्स इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल गोशुइन। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि गोशुइंचो में कभी भी कोई दूसरा स्टैम्प या कोई राइटिंग वो मत करना, क्योंकि ये काफ़ी रिलीजियस होती है। तो ये इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो टेंपल के या श्राइन्स के मेंबर्स होते हैं वही लिख सकते हैं, हम नहीं लिख सकते। मेरे पास श्राइन वाला एक अलग से गोशुइंचो है। एक्चुअली यहाँ कहते हैं कि टेंपल के लिए और श्राइन के लिए 2 अलग बुक रखना बेटर है। जब मैं इसके बाद श्राइन जाऊँगी तो मैं वहाँ का जो गोशुइंचो है वो मैं आपको दिखाऊँगी। इतना सही रास्ता था टेंपल तक आने के लिए, और मैं पता नहीं कौन सा फालतू का रास्ते से ऊपर गई। ये जो झुनझुन वाला आवाज़ आ रही है ये इससे आ रही है। ये मैंने बैग में टांग रखी है, मुझे बहुत प्यारा सा लगता है। और ये जब चलती है तो ऐसे आवाज़ करती है। श्राइन में एंटर करते हुए आपको ऐसा रेड कलर का और स्टोन का बड़े गेट्स दिखेंगे, जिसे तोड़ी गेट कहते हैं। ये गेट माना जाता है ह्यूमनली वर्ल्ड को डिवाइन वर्ल्ड से सेपरेट करता है। ऐसा गेट सिर्फ श्राइन में देखने को मिलता है, टेम्पल्स में नहीं। टेम्पल की तरह श्राइन में भी प्रे करने से पहले वाटर फाउंटेन पे प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है। लेडल से पानी लेके फर्स्ट रिंस योर लेफ्ट हैंड, देन योर राइट, एंड देन लेडल को स्ट्रेट करके बचा हुआ पानी से उसके हैंडल को साफ करके उसको वापस अपनी जगह पर रख दे। नाउ यू आर रेडी टू गो फॉर प्रेयर। श्राइन में प्रे करते हुए सबसे पहले एक 5 येन का कॉइन ऑफरिंग बॉक्स में टॉस करना होता है। देन बो डीपली ट्वाइस, क्लैप योर हैंड ट्वाइस, साइलेंटली ऑफर योर प्रेयर एंड फिनिश विथ 1 फाइनल डीप बो। और ये है श्राइन। पर शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं होती है। और ये है मेरा श्राइन वाला गोशुइंचो।